बहुत बहुत आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले नीरज जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और योग आरोग्य केंद्र के माध्यम से, सेंटर के माध्यम से योग की विद्या को सब तक पहुँचाने का जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, मैं उसको नमन करूँगा, उसको प्रणाम करूँगा। आज हम सभी लोग समर्पण, गुरु पूर्णिमा के लिए एक यूँ समझ लीजिए कि हमारी तरफ से एक भेंट, समर्पण की जो श्रृंखला है, इसमें नीरज जी का ये मन था कि क्यों ना हम आज योग, गुरु, इनके महत्व को समझें और साथ ही साथ ये भी देखें और जानें कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पूर्णिमा का क्या महत्व है, कैसे गुरु हमारे जीवन में आलोक लेकर आते हैं, प्रकाश लेकर आते हैं। और मेरा नाम अंकुर है, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को। मैं नीरज जी को पिछले 10+ वर्षों से जानता हूँ और एक काफ़ी समय के बाद अब हम लोग वापस कुछ साथ में मिलके कर रहे हैं, पर बीच में बहुत हम लोग साथ में रहे, एक ही प्रांगण में रहे, एक साथ सीखे। जब वो पढ़ रहे थे उन दिनों से मैं उन्हें जानता हूँ। तो नीरज जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई और गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए मेरी पॉज एंड लर्न की पूरी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएँ। गुरु वो शक्ति है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है और हमारे, अगर आप देखें तो साल भर में हम जो हिंदी कैलेंडर को अगर देखें तो पूर्णिमा हर महीने मनाते हैं। लेकिन ये जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, इसे हम बहुत शिद्दत से, बहुत ही एक समर्पण के भाव से देखते हैं और वो इसीलिए क्यों, तो हर पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वो दिन होता है जब अगर आप सेलेस्टियल पोजीशंस के हिसाब से भी देखें तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा ब्राइट इसी दिन होते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस उनमें आज के दिन होती है, मतलब रात में होती है और पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी पूर्णता के साथ खिले होते हैं। तो जीवन में पूर्णता आए, इस भाव से पूर्णिमा को विशेष माना गया है, माना जाता रहा है और जीवन में पूर्णिमा के साथ-साथ ये तो अब साइकोलॉजिकली भी डिफाइन हो गया है कि कैसे फुल मून हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर साइकोलॉजिकल डायमेंशन, ऑन आवर माइंड। और हमारा मन जो है वो चंद्रमा की कलाओं के साथ में बढ़ता घटता है, उसकी फ्लक्चुएशंस आती हैं। ये हम सब जानते हैं, हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना है कि ज्वार भाटा, जो टाइड्स आती हैं समुद्र में, वो चंद्रमा की पूर्णता के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णता को पहुंचता है तो ज्वार भाटा उठता है। उसी तरह मन में भी अगर श्रेष्ठ भाव हैं तो श्रेष्ठता की उबार आएंगे और अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। ऐसा फुल मून पर होता है। इसीलिए पूर्णिमा पर मेडिटेट करना, फुल मून मेडिटेशन का बहुत महत्व है। और ऐसे में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु मतलब जीवन में आए अंधकार को दूर करने वाली शक्ति। गु मने अंधकार, रु मने नाश, अंधकार का नाश करने वाली शक्ति। हम शांति पाठ में एक मंत्र करते हैं, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां मृतंगमया। उसका भाव यही है कि हम असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, गमया मीन्स मुझे ले चलिए, आप ले चलिए। ऐसी कोई श्रेष्ठ सत्ता से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए, आप हमें ये जड़ता से श्रेष्ठता की ओर ले चलिए। आप हमारे जीवन का जीवन का जो अंधकार है इसका नाश कर दें। अंधकार क्या है? हमारा गलत चिंतन, हमारे द्वारा एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जीवन की सही परिभाषा न बना पाना। हमने सक्सेस की परिभाषा पैसा बना रखा है, हमने खुशी की परिभाषा वर्क हार्ड पार्टी हार्डर को बना रखा है। तो ऐसे में ऐसी शक्ति, ऐसी श्रेष्ठ शक्ति के साथ में जुड़ना जो हमें सही परिभाषाएं दे सके, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सके। असतोमा सद्गमय, मुझे लेकर चलिए, गमन करवाइए मेरा। यही भाव गायत्री महामंत्र में भी आता है, इसलिए उसे मंत्रों का मंत्र कहा गया, गायत्री महामंत्र। कि जहाँ ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर बलपूर्वक लेकर चलिए, प्रेरित करिए, प्रचोदयात। तो उसी गायत्री महामंत्र का भी हम साथ साथ उच्चारण करेंगे और उसी उच्चारण में यही भाव जोड़िएगा कि हमारी बुद्धि बलपूर्वक श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। गुरु से यही प्रार्थना कर रहे हैं हम कि हम अपनी बुद्धि को देखें तो ये चलते चलते कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, लेकिन आपका साथ मिलेगा। हम समर्पित भाव से आपके सामने अपने मन की प्रार्थना रख रहे हैं और आप हमारे जीवन को बलपूर्वक श्रेष्ठता की ओर आगे लेकर चलिए। इस भाव से गायत्री महामंत्र करते हैं, फिर थोड़ी सी बात आगे करेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, आपके जीवन में गुरु अगर सशरीर न भी हों,
या कोई व्यक्ति रूप में ना आए हों, तो भी इस चेतना को अनुभव करने का प्रयास करें। गुरु एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, तो उस शक्ति को साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा गायत्री महामंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। इन मंत्रों में ही सारा सार था, बहुत सारी बातें थी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, हर खंड में व्याप्त आप एक अखंड सत्ता हैं, आप व्याप्त हो रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सभी में आपकी उपस्थिति है। किनकी? उस चैतन्य सत्ता की। देखो, ऋषि और साइंटिस्ट में अंतर होता है। साइंटिस्ट जो है वो जड़ से, स्पेशली जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स तो चेतन से जड़ को देखती है, पहले कॉन्शियसनेस, एनर्जी और फिर मटेरियल। और जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो पहले मटेरियल को देखती है फिर चैतन्यता को देखती है। तो ये भेद है, ये अंतर है दोनों में। ऋषि जो थे हमारे पुराने साइंटिस्ट, उन्होंने पहले चेतना के जगत को जाना। इस चैतन्य जगत को देखते हुए ये पाया कि एवरी एटॉमिक पार्टिकल हैज वाइब्रेशन, दैट मीन्स लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो उन्होंने हमें ये सद्ज्ञान दिया, ये जागरूकता दी। और यही बात इन मंत्रों के माध्यम से हमने अभी प्रार्थना रूप में कही। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, आप सभी जगह व्याप्त हैं, चर अचर में आप अखंड हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरे हर पग को प्रकाश की ओर ले चलिए, सही रास्ते पर ले चलिए, मैं आपका वरण करता हूँ। और फिर हमने कहा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, आप माँ के रूप में आपने हमें लालन पालन दिया है। गुरु दोनों रोल प्ले करता है, माँ का भी और पिता का भी। माँ के रूप में आप हमारा लालन पालन करते हैं और पिता के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। इन दोनों रूपों को मिलकर एक गुरु बनता है। इसलिए मातृ ऋण और पितृ ऋण से भी ज्यादा बड़ा गुरु का ऋण कहा। कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो हमारा गुरु तत्व है, जो हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ता है, ये उसकी महानता है। और फिर माँ के रूप में लालन पालन देता है, हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है। इस शरीर को तो हमारी माँ ने जन्म दिया होगा, हमारी जननी ने, लेकिन हमारी चेतना को जन्म गुरु ही दे सकता है। वो माँ रूप बनकर हमारे अंदर बिल्कुल हमारे को जागृत करता है और पिता के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। और फिर श्रद्धा और प्रज्ञा, ये दो चीजों का उपहार हमें मिलता है। गुरु पूर्णिमा इसी उपहार को स्वीकारने का दिन है। अपनी पात्रता, अपनी निश्चलता बढ़ाते हुए हम अपने गुरु से श्रद्धा और प्रज्ञा, इन दो चीजों की प्रार्थना करते हैं कि आप हमें श्रद्धा और प्रज्ञा दीजिए। क्यों श्रद्धा? इसलिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तो हमारे जीवन में ज्ञान उतरेगा, विजडम आएगी। और श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जो बहके नहीं, जो अटूट हो, सजल हो। सजल श्रद्धा मीन्स जल के ऊपर लाठी मारे तो टूटती नहीं। तो ऐसी श्रद्धा हमारी हो, ऐसा डिवोशन हमारा हो जीवन के प्रति, उत्साह के प्रति, सकारात्मकता के प्रति, एक सकारात्मक चिंतन हमारा हो। और प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब रिफाइंड इंटेलेक्ट। हमारे जीवन में ऐसे प्रज्ञा होनी चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना आ जाए, हमें कोई बुद्धू ना बना दे। तो हमारी बुद्धि को जागृत कीजिए। ये प्रार्थना गायत्री महामंत्र के माध्यम से और इन मंत्रों के माध्यम से अभी हमने करी कि कैसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। और भी कई ऐसे मंत्र गुरु को समर्पित होते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति केवल यही है। हे ब्रह्म के आनंद, ज्ञान की मूर्ति केवल आप ही। और हमारे जीवन के शिष्य के संताप जो हरण कर सकता है वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। ये सच्चे गुरु की पहचान है। आज बहुत सारे गुरु हो गए हैं, बहुत सारा ऐसा यूँ समझ लीजिए कि
स्थिति हो गई है कि गुरु जो हैं वो कोई भी टाइटल लगा लेता है अपने आगे। ये सही नहीं है। गुरु एक शक्ति है, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और गुरु वो होता है सच्चा गुरु जो आपके जीवन के संतापों को हर सके, जीवन में आने वाले प्रचंड झंझावातों को हटा सके, तो उसे गुरु कहते हैं। तो गुरु तत्व के रूप में हम अपने जीवन को जीवन में उसका वर्ण करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। ये गुरु पूर्णिमा की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में है कि क्यों ना हम उस गुरु तत्व को जीवन में उतारें, अपने जीवन के अंधकार को दूर करें। समर्पण की जहाँ तक बात आती है तो फिर ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे आरुणि हुए, विवेकानंद हुए। इन लोगों ने समर्पण की ऊंचाइयां छुई, है ना। आरुणि अपने गुरु के कहने पर खेत में जाके लेट गए थे और गुरुदेव ने कहा था कि वहां देखना वो माड़ टूट जाएगी, अगर बारिश ज्यादा तेज हुई तो पानी बह जाएगा। जब कोई साधन नहीं बचा तो उन्होंने खुद को लिटा दिया वहां पर और शरीर से पानी को रोकने लगे। तेज बरसात हो रही थी, घर नहीं लौटे, आश्रम नहीं लौटे, तो गुरु को चिंता सताई, वो ढूंढने गए, देखा आरुणि बेहोश पड़े, उनके शरीर से पानी रुक गया, नहीं तो पूरा पूरा खेत डूब जाता और पूरे पूरे गांव में पानी आ जाता। तो ऐसे में आरुणि ने अपने समर्पण से ये बताया कि कैसे हमें शिष्यत्व हमारे जीवन में उतरना चाहिए। विवेकानंद का जीवन एक शानदार जीवन है, कितना भी उन्हें पढ़ें, कितना भी उनसे सीखें वो कम है, क्योंकि उन्होंने फिर समर्पण की नई ऊंचाइयां छू दी और अपने गुरु कार्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी माँ को, अपनी बहन को अपने गुरु के समर्पण करके और उन्हीं के कार्य में लग गए। तो हम भी अपने जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाई छूने की संभावना बना सके तो बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन कम से कम इतना जरूर करें कि जहां भी हैं आज के दिन ये संकल्प लें कि हमारे अंदर एक अंश का विवेकानंद, एक अंश का त्याग, एक अंश की आरुणि, एक अंश में कोई संत का आशीर्वाद उतरना चाहिए और वो हमारे जीवन में हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाए। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक शिष्य था, वो सो रहा था, उसके पास उसके गुरु बैठे थे और उसी समय वहां पर एक नाग आया, एक सांप आया। सांप उनको काटना चाह रहा था शिष्य को। तो गुरु ने पूछा, मेरा शिष्य सोया है, तुम इसे क्यों काटना चाहते हो? अभी उनकी परापश्यंती वाणी में वार्तालाप हुई और सांप ने बताया कि पिछले जन्म में आपके शिष्य ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए थे और मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था, बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, मेरा बहुत खून बहा था। मैं उसी के, इसका ये कर्म है, इसका कर्म कटेगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। तो गुरु ने कहा, अच्छा इसका लहू अगर तुम्हें मिल जाए, क्योंकि सांप ने अगर काटा तो जहर पूरे शरीर में फैलेगा। तो गुरु ने कहा, अगर मैं आपको इसका जहर निकाल के दे दूं, इसका लहू निकाल के दे दूं, आपको तो इसका खून चाहिए, तो आप इसे छोड़ देंगे? बोले, हाँ, मुझे इससे क्या मतलब है, मेरे को तो बस अपने खून का बदला लेना है। तो गुरु ने क्या किया, चाकू लिया और शिष्य के पास जाके बैठे। अब शिष्य की नींद खुली, लेकिन शिष्य ने हल्की सी आंख खोली और देखा कि अच्छा गुरुदेव चाकू लिए बैठे हैं, अच्छा सांप बैठा है, और वो कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर आंखें बंद कर ली और गुरु ने उसके हाथ को हल्का सा काटा, चीरा लगाया, उसमें से खून निकाला और सांप को दे दिया। सांप ने वो पिया और चला गया। इसके बाद शिष्य दर्द में था, करा रहा था मन ही मन, लेकिन उसने आवाज नहीं करी, चूं भी नहीं करी। और जब ये सब हो गया उसके बाद उसने नेत्र खोले और गुरु ने कहा कि ऐसा ऐसा। बोले, नहीं, मुझे सब पता है क्या क्या हुआ। बोले, तुम्हें पता है तो तुम बोले क्यों नहीं कुछ, तुम उठे क्यों नहीं? तो बोले, मैंने गुरुदेव आपको देखा, आपके हाथ में चाकू देखा और मुझे लगा कि बस आप तो, मैं तो आपकी तरफ पूरी तरह आश्रित हूँ, मुझे किस बात का भय? आप अगर चाकू लेके भी मेरे पास बैठे हैं तो मेरी कल्याण के लिए ही बैठे होंगे। इतनी महान श्रद्धा, इतनी महान समर्पण उसका अपने गुरु के प्रति था। गुरु गदगद हो गए, बोले, तुमने मेरा मेरा मेरी सारी जो टीचिंग्स हैं उसको इतने अच्छे से उतार लिया अपने जीवन में। क्योंकि जिसके जीवन में मित्रों समर्पण आ गया, अगर समर्पण आ गया हमारे जीवन में, तो समझो सब कुछ आ गया। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो भी, आप अगर एक एम्प्लॉय हैं तो भी, आप अगर एक देश के प्रति सिटीजनशिप को देखें तो भी, आप अपने परिवार की तरफ देखें और आप अपने रिलेशंस को देखें तो भी, हर जगह वो समर्पण, ये डिवोशन ही है जो काम आता है। तो हमारे अंदर डिवोशन ऐसा आ जाए कि गुरु हमारे सामने अगर चाकू लिए भी बैठा है तो हमें लिखना चाहिए कि ये हमारे कल्याण के लिए बैठा होगा, निश्चित रूप से इसमें मेरा कोई कल्याण है। गुरु वो शक्ति है दोस्तों जो हमें हमारा कल्याण करती है, जो कभी भी हमारा अहित नहीं करती। अगर हमारी तरफ वो कठोर भी होती है तो कठोरता में भी कोई ना कोई हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए आज के दिन ये हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व तभी सार्थक होगा जब हम अपने समर्पण के प्रति देखें, हम झांक कर देखें। यदि आपके जीवन में गुरु हैं तो अपने आप से पूछिए कि जिस दिन आप अपने गुरु से जुड़े थे, जिस दिन वो आपके जीवन में आए थे,
उस दिन आपकी जो भावना थी, जो मनस्थिति थी, जो उनके प्रति लगाव था, जो प्रेम था, उसमें प्रगति हुई है? उसमें कहीं कोई राई रत्ती कमी तो नहीं आ गई? उसमें और उत्तरोत्तर बढ़िया स्थिति बनी है, या उससे हम पीछे पहुंच गए? ये मूल्यांकन का दिन भी है गुरु पूर्णिमा, ये अपने आत्म अवलोकन का दिन भी है, अपने शिष्यत्व को जांचने परखने का दिन भी है, ये देखने का कि जिस महान सत्ता से हम जुड़े, जिस महान कार्य को लेकर हम आगे बढ़े, उस महान कार्य में कहीं हम पीछे तो नहीं पड़ गए, पीछे तो नहीं छूट गए। क्यों? हमारे मन में जो वृत्तियां हैं, योग क्या कहता है? योग चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का नाम है। और उससे पहले महर्षि पतंजलि बोले अथ योगा अनुशासनम। उन्होंने जो सूत्र दिए, 195 सूत्र दिए, उसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र के नाम से, पतंजलि योग सूत्र नाम से एक ग्रंथ है। तो उसमें पहला जो चैप्टर है, उसमें पहली लाइन उन्होंने कही अथ योगा अनुशासनम। अब मैं आपसे उस अनुशासन की बात कर रहा हूं जिसे योग कहते हैं। गुरु हमारे को यही योग सिखाता है, जोड़ता है हमारे को अपनी अंदर की फैकल्टी से, हमारे अंदर की अंतरात्मा से और उस परमात्मा से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो मिलाए। वो बताता है कि तुम्हारे अंदर वो चेतना कहाँ है, वो बताता है कि वो ईश्वर तत्व को कैसे पाना है। ये सारे सूत्र गुरु सिखाता है और एक डिसिप्लिन में जीना सिखाता है। इसलिए ईशा वासोपनिषद में भी यही कहा गया, ईशा अनुशासनम अथ योगा अनुशासनम। और महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में ही परिभाषा दे डाली कि योग सिर्फ शरीर को आड़ा टेढ़ा करने का नाम नहीं है, ये तो मन को शांत करने की विद्या है। नीरज और के माध्यम से आप लोग जो योग सीख रहे हैं, वो योग सिर्फ सतह के लेवल पर नहीं सीख रहे कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, वेट लॉस कर दें। ये तो बहुत बाहरी फायदे हैं, ये तो बहुत बाई प्रोडक्ट्स हैं। मूल प्रोडक्ट तो है हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लीन होता चला जाए और उसके माध्यम से हमारा जीवन सरल बनता चला जाए। अथ योगा अनुशासनम चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति को शांत करने का नाम है। फिर उनसे पूछा, अच्छा महाराज ये बताइए, मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि बोले तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा साधक, अपने वास्तविक स्वरूप में। वी विल डिस्कवर आवर एब्सोल्यूट सेल्फ, क्योंकि हमारे मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी। आज का दिन यही आत्मावलोकन करने का दिन है कि हमारे मन की वृत्तियां कितनी शांत हुई। हम जिस महान सत्ता से, महान उद्देश्य को लेकर जुड़े, उनसे जो हमने सीखा वो हमारे जीवन में उतरा या ना उतरा। और फिर अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो हम उसे प्रायश्चित करके और लगन के साथ और समर्पण के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब जिस उद्देश्य को लेकर उनसे जुड़े थे, उस महान सत्ता से, वो भूल ना जाए, हमारा हाल सुग्रीव जैसा ना हो जाए। सुग्रीव भगवान राम जैसी महान सत्ता से जुड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी पत्नी मिली वो भूल गए कि राम ने उनको वचन लिया था। राम हमने कहा था हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करिएगा। तो वो किष्किंधा चले गए और भूल गए, वापस राजपाट में व्यस्त हो गए, भोग विलास में व्यस्त हो गए। हमारे जीवन में भी गुरु उसी ईश्वर को लेकर आता है और हम बहुत बार ये होता है कि अपनी माया के चक्कर में और अपने संस्कारों की मार में उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो मित्रों, आज के दिन हम ये आत्मावलोकन करें कि हमें ऐसा ना हो कि हमें कोई लक्ष्मण जी अपना क्रोध दिखाकर, जैसे सुग्रीव को उन्होंने जगाया, वैसे उन्हें जगाना पड़े और कहना पड़े कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस लिए ये राजपाट दिलाया था, तुम्हें किस लिए ये सब कुछ व्यवस्था दी गई थी। ये व्यवस्था तुम्हें उसके लिए नहीं दी गई थी, ये व्यवस्था तुम्हें लोक कल्याण के लिए दी गई थी, ये व्यवस्था तुम्हें अपने यूटिलाइजेशन के लिए नहीं मिली है। ये सारी सुविधाएं जो हमारे आसपास हैं, वो उस गुरु ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से दी है। उस विशेष उद्देश्य को ध्यान रखना और उसके प्रति उत्साहित बने रहना, उद्देश्य के प्रति उत्साहित बने रहना, समर्पण का यही सूत्र मुझे समझ में आया है मेरी छोटी सी यात्रा में। 10-12 साल, लगभग 13-14 साल हो गए हैं अध्यात्म रास्ते पर कुछ प्रयोग करते हुए। 8-9 साल हिमालय में रहने का मौका मिला, वहीं नीरज से मिलने का मौका मिला, इनके कई साथी संगियों से मौका मिला मिलने का इनकी पढ़ाई के दौरान। और उसके बाद में ने देखा कि कितना लगनशील होकर काम कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं बार बार इनको प्रेषित, और उस गुरु सत्ता को प्रेषित जिनके माध्यम से ये बल पाते हैं। देखो मित्रों, जीवन में 4 तरह का बल होता है। एक शरीर बल, जो फिजिकल बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, ये भी आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है मनोबल। मन में अगर इच्छा है, संकल्प है, शक्ति है, तो फिर शरीर को खींच ले जाएगा। लेकिन मन ही सुस्त हो गया, मन ही उदास हो गया, तो फिर मन कमजोर पड़ गया तो शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। इस मनोबल से भी बड़ा है आत्मबल। ये मन भी जब कमजोर पड़ जाता है तो अंदर से आत्मा, स्वामी विवेकानंद कहते थे, कल 4 जुलाई को उनका महाप्रयाण दिवस था,
कि आत्मा रूपी शेर जब दहाड़ मारता है तो फिर सारी जो एक व्यवस्था हमारे जीवन की वो सही हो जाती है, मन बुद्धि चित्त सब शांत हो जाते हैं, अहंकार वगैरह सब, इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं योग की भाषा में, ये सब शांत हो जाता है। क्यों? अब आत्मा ने दहाड़ मारी, आत्मा रूपी शेर दहाड़ा है आज, तो मनुष्य के मन में जो संकल्प है उनको बल मिल जाता है। तो शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और उसके बाद ब्रह्म बल, चौथा बल, ये गुरु के माध्यम से मिलता है। ये तीनों बल मेरे पास अपने अंदर हो सकते हैं, किसी भी साधक के पास अपने होते हैं, शरीर का बल, मनोबल, आत्मबल, ये अपने अंदर इनबिल्ट हैं। लेकिन जो ब्रह्म बल है वो फिर ऊपर से आता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें माध्यम चाहिए। तो गुरु वो माध्यम बन के आते हैं, वो सीढ़ी बनकर आते हैं और हमसे कहते हैं चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि ब्रह्म बल कैसे मिलेगा, है ना। बलिहारी गुरु आपनो, इसीलिए बलिहारी जाना है ऐसे गुरु पर। बलिहारी जाना मतलब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। सर्वस्व मतलब हम क्या आपकी तरह आप ये कह रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन जाए, हिमालय चले जाए? नहीं, सर्वस्व न्यौछावर से मेरा भाव ये है कि हमारा जो मन है, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये सर्वस्व भगवान को दे दे। भैया हमारा अहंकार भी तुम्हारा, इसका जैसा इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिएगा। हमारी चिंताएं सब आपकी, आप देखिए कैसे करना है। हम तो बस अब आपका काम करेंगे, हम तो अब आपका ही गुण गाएंगे, आप ही के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या है संदेश? एक ही संदेश है, प्रेम, आत्मीयता। हर गुरु का यही संदेश रहा है। अगर सच्चा गुरु है, झूठा गुरु होगा तो कहेगा बेटा मेरे नाम का प्रचार करना, देखना कितने फॉलोअर बना के लाए। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, सब्सक्राइबर्स कितने बना के लाए, पॉलिसीज कितनी बेच के आए, कितनी किताबें बेच के आए। वो नहीं, सच्चा गुरु वो नहीं होता। मैं कहता हूँ एक होता है सच्चा गुरु, एक होता है कच्चा गुरु। क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो। कच्चा गुरु तो आपको भैया कच्ची चीजें दिला सकता है, लेकिन सच्चा गुरु अपने तप के आधार पर, अपनी तप शक्ति के आधार पर हमारे जीवन में आने वाले प्रचंड झंझावातों को और असंभव को संभव बनाने में सक्षम होता है, हमारे कर्मों की गठरिया को हल्का करने में सक्षम होता है। एक मंत्र गाते हैं, असंभवम संभव कर्तुम उद्यतम प्रचंड झंझा प्रतिरोध सक्षमम। प्रचंड झंझावातों को दूर करने का हमारे जीवन में कितना टर्मोइल है। देखो हर आदमी के अंदर कितना ज्यादा कष्ट है, हर व्यक्ति के जीवन में कितनी ज्यादा एक तूफान उठा हुआ है, और उन प्रचंड झंझावातों को शांत करना हमारे बस में नहीं है। हमारा आत्मबल भी कम पड़ रहा है, हमारी विल पावर भी कम पड़ रही है। यस, वी आर विलिंग टू experience peace and happiness, but we are finding it very difficult because of the wholesome struggle of life, the stress of life, the burden of life. ऐसे में एक शक्ति आती है जो हमारे को ऊंचा उठाती है। जीवन रूपी दलदल में हम जितना हाथ पैर मारते हैं और फंसते चले जाते हैं, लेकिन फिर एक रस्सी आती है जिसे हम पकड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं बड़ी सहजता से। हाथ पैर मारना ही नहीं है, बस उस रस्सी को पकड़ने जितनी अवेयरनेस रखनी है। वही गुरु है जो हमें उठाकर ऊपर ले आता है उस कीचड़ से, और खिलना सिखाता है उस कमल की तरह। तो गुरु हमारे समर्पण की परीक्षा तो होती है, हम बार बार अपना समर्पण कितना रखते हैं ये बात देखी जाती है। गुरु हमें ऊंचा उठने में, आगे बढ़ने में इस तरह मदद करते हैं। यदि हमारा शिष्यत्व सच्चा है, यदि हमारे अंदर निश्चलता है, छल कपट नहीं है, तो फिर धीरे धीरे पात्रता भी विकसित हो जाती है और हम आगे भी बढ़ पाते हैं, है ना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है, मैं प्रश्न लेने के लिए तैयार हूँ। मुझसे नीरज जी ने कहा था कि हमारे जो साथी संगी हैं जो योग आरोग्य स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और वो फेसबुक पर हमें फॉलो करते हैं, यदि उनके कोई प्रश्न होंगे तो हम वो प्रश्न भी लेना चाहेंगे। तो मैं आपके साथ हूँ, यदि मेरी क्षमता में होगा तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। यदि किसी के कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच आप इसी स्ट्रीमिंग में नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई भी प्रश्न है? मेरे ख्याल अभी तक तो कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं यही निवेदन करूंगा और यही प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए, हमारे सब साथियों के लिए जिन तक भी ये संदेश पहुंच रहा है,
कि हमारे जीवन में इतनी प्यास जागे, इतनी प्यास जागे कि वो गुरु तत्व खींचा चला है। गुरु को आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरु स्वयं आपके पास आते हैं जब आपकी पात्रता विकसित हो जाती है, तब जब आपका संस्कार उदय हो जाता है तब। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और फिर शांति पाठ करेंगे। एक व्यक्ति एक गुरु जी का शिष्य बनना चाहता था। उसने बहुत तप किया, बहुत साधना करने के बाद एक दिन वही ऋषि, वही गुरु उसी रास्ते से निकल रहे थे जहाँ ये बैठकर तप कर रहे थे। इन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने एक पल देखा और कहा बेटा अभी समय नहीं आया, कह के आगे चले गए। अब इन लोगों की, इस व्यक्ति की अपनी साधना के बल चलते काफी ख्याति होने लग गई थी, काफी प्रशंसा होने लग गई थी कि कोई अच्छा तपस्वी व्यक्ति है। तो एक राजा तक बात पहुंची। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। उसने निवेदन इनसे किया कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए और मेरे जामाता बन जाइए, राजपाट आपका, आप शासन करिए, मैं तो बूढ़ा हो चला। इनको वो प्रस्ताव जम गया, साधना करी, गुरु ने अपनाया नहीं तो इनको लगा कि भाई अब मेरा जीवन मैं इसी तरह आगे बढ़ाता हूँ। ये सदगृहस्थ बन गए, गृहस्थ बन गए, बच्चे हो गए, फिर अपने राज्य का पोषण, अपनी प्रजा का पोषण, उसके लिए युद्ध करना, ये सब चीज़ों में संलग्न हो गए। बहुत साल बीते। एक दिन राजा के शयन कक्ष में उनका सेवक आया। उसने कहा महाराज कोई ऋषि आए हैं और अभी ही मिलना चाहते हैं। तो बोले अच्छा चलो, संतों से तो मिलना ही चाहिए। जब वापस बाहर आया राजा अपने शयन कक्ष से तो उसने देखा कि ये गुरु हैं, कोई कोई ऋषि हैं, पर पहचान ना पाया। इतना पुरानी घटना हो गई कि उसकी विस्मृति, यानी उसकी वो भूल ही गया। तो उसने देखा, उसने बोला हाँ महाराज कैसे सेवा करूं, आपने याद किया, आप आए, मेरा सौभाग्य, और आप आए हैं तो बताइए अपना प्रयोजन। बोले राजन चलो, समय मत बर्बाद करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले लेकिन आप हैं कौन? बोले अरे तू भूल गया, तूने बहुत तप किया था और मैं तेरे पास निकला था, तूने मेरे से चाहा था कि मैं तुम्हें शिष्य बना लूं। अरे हाँ हाँ हाँ, सब याद आ गया। लेकिन गुरुजी ये बात बताइए, तब मैंने पूरी तैयारी करी थी, आई वॉज एफर्ट पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स टू बिकम योर डिसाइपल, आपने मुझे नहीं अपनाया। आज जब मैं गृहस्थ जीवन में, एक राजपाट में, एक मैंने कितने लोगों के साथ युद्ध किया है, न जाने कितने लोग मेरी तलवार का शिकार हुए, ऐसे में जब मेरा जीवन ऐसा जी रहा हूं मैं, तब आप मुझे कह रहे हैं कि समय आ गया, अब समय बर्बाद मत करो। ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा, एक मिनट, ये तो उन्होंने कहा गुरु ने कि हे राजन, उस समय तुम्हारे मन में एक संस्कार बाकी था, तुम्हारे पुराने संस्कार मैंने देख लिए थे, वो संस्कार ही भोगने के लिए मैंने तुम्हें फ्री छोड़ा था। अब तुम्हारा वो संस्कार पूरा हो गया है और अब मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, अब तुम्हारा वो संस्कार का क्षय हो गया। तो बहुत बार हमारे जीवन में कब कौन सा संस्कार उदय होता है वो गुरु ही जान पाता है, गुरु ही देख पाता है। गुरु को ही ध्यान का केंद्र माने। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा ही मोक्ष के समान है। इन राजा को जब गुरु की कृपा मिली तो एक तरह से मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति हो गई मन की सभी वासनाओं की, तृष्णाओं की। सब छोड़ना आवश्यक नहीं होता, अपने आप छूट जाता है। राजा जनक को तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे राज ऋषियों में जनक पसंद है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो राज ऋषि हैं, ऋषियों में सबसे अच्छे मुझे जनक लगते हैं। जबकि वो तो राजा थे, लेकिन वो अटैच्ड होके नहीं कर रहे थे। आप गृहस्थ में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी, आप स्टूडेंट हैं, कहीं भी आप रहें अपने जीवन में किसी भी पड़ाव पर, इससे और बेहतर बनना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अनावश्यक है वो अपने आप छूटता चला जाएगा। आप अपनी सकारात्मकता को, अपने समर्पण को बढ़ाए रखिए, और समर्पण को बढ़ाते बढ़ाते आप देखेंगे कि ये जो फिजूल की चीजें हैं, अनावश्यक चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी। मेरी यही शुभकामनाएं आपको कि आप जहाँ हैं वहाँ से आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपका समर्पण उस विशेष उद्देश्य के लिए जिसे हम गुरु कह रहे हैं, उस महान सत्ता के लिए जिसे हम गुरु कह रहे हैं, जो जीवन का अंधकार का क्षय कर दे, ऐसी सत्ता के लिए आपको समर्पण, आपकी निष्ठा सदैव बढ़ती चले। और आज के दिन हम बैठकर मूल्यांकन करें कि यदि हमारे जीवन में गुरु पहले से हैं तो कहीं हमारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं आ गई। आप सबको एक बार फिर से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।